कर हम किया ही ठेकेदार का बेटा। हमको इंसाफ चाहिए। हमारी बेटी का हाल कितना बुरा किया है। अरे देखिए हम एक्सपोज कर देंगे, हमारे पास सबूत है, हमारे पास वीडियो है उसका, हम एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे उसको। कौन है औरत? वो विन्नी की मदर है। इधर जा। उसका बेटा को नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे कहाँ भेज रहा है? पकड़ो उसको। अरे देखो देखो, अरे बड़ा आदमी बनता है, नेतागिरी दिखाता है। अरे हम तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत है मेरे पास। ये कौन वीडियो है? अपने बेटा से पूछो, यही टाइम मिला था गंदगी फैलाने का। हमको इंसाफ चाहिए। पार्टी को पता चल गया ना तो टिकट और कट जाएगा। क्या बात है? चलो चलो भागो यहाँ से। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे काहे भागेंगे? सर ये सब क्या है? क्या आपके बेटे ने रेप किया है? अरे समझने का कोशिश कीजिए आप लोग तो सब जानते ही हैं। हमको और हमारा बेटा को कन्याल पार्टी जो है इलेक्शन में उतार रहा है, और हमारा जो राइवल है भोला पांडे सोशलिस्ट विकास पार्टी वाला, ये सब उसी का साजिश है। माने ये औरत झूठ बोल रही है। अरे ये औरत उसकी बेटी को हम जानते तक नहीं है। बेफजूल हल्ला करी सब, हटाओ सबको। नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई नहीं है, ये सब हमारे पर निराधार आरोप है। हमारी बात को सुना जाए। चलिए हम यहाँ का मामला संभालते हैं। चाहिए भीतर से। नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चल रहा है, घरेलू मामला चल रहा है। चलिए निकलिए आप लोग। अरे निकालिए आप लोग इन लोगों को। सुनिए मैडम, सुनिए, हम आपकी समस्या का समाधान करा देंगे। चलिए। कल का टुचपुंजिया ठेकेदार राजनीति करेगा, हैं? क्या बोलते हैं उसको? एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। अब संभालो बेटा, अपने बेटा की गलती को बाप बेटा दोनों मिलके संभालना। बाप और बेटा दोनों को जन कल्याण पार्टी से टिकट मिला है। अरे टिकट मिलने से क्या होता है? बाजार में कौनो इज्जत बचेगा तो इलेक्शन लड़ेगा ना, हैं? अब आगे आगे देखिए ये भविष्य के विधायक की जिंदगी में कैसा अंधकार फैलाते हैं। कागज सब रख लियो ना। हाँ ध्यान से नहीं, पता चला एंड टाइम पे सब कागज मिस हो गया। अरे कौन है? अरे कौन है? अरे पुलिस को फोन कर। अरे तू हमला कर रहा, तुम घरों के मुंह दिख रहा है। क्या हुआ? अरे अटैक हुआ हम पे, पुलिस को फोन करो। किसी पे शक है आपको? अरे सर, सबको पता है कि हम पेशे से बिल्डिंग कंट्रैक्टर हैं। हम और हमारा बेटा दोनों इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं। ये जो विपक्षी पार्टी वाला है ना भोला पांडे, वो चाहता है कि हम हमारा बेटा दोनों नॉमिनेशन से पहले ही घर बैठ जाए। ठीक है। नमस्कार यादव जी, इधर का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। और सर ये राइवल भोला पांडे। नहीं, हम का आज से एमएलए हैं। हमारे पिताजी भी एमएलए थे, और राजनीति जो है ना और जनसेवा, ये हमारे नस नस में बसा हुआ है। ये मुन्ना टुन्ना जैसा लोग जो है नए नए पैसे के दम पे राजनीति चमकाने आए हैं। कौनो पब्लिक बेस नहीं है, बता दे रहे हैं। अरे आप ही सोचिए कि उस पर हमला करा के हमारा कोई फायदा है? भोला जी फायदा तो आपको है, क्योंकि हमने सुना है कि इस बार मुन्ना जी के पक्ष में हवा बह रही है। अरे हो गया ना रे, जाके पानी गर्म करो। सर एक बात बताइएगा, वो महिला जिसने वो मुन्ना के लौंडे पिंटू के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, उसको इंसाफ मिल गया है? कारे जोगिंदर, मिल गया इंसाफ? नहीं नेताजी, उसकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ, ईशू को दबा दिया गया। हमला भी वही कराई होगी। लौंग खाइएगा? जी नहीं धन्यवाद। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? खेल तुम्हारा बुआ मैनेज कर दी है, अब तुम इलेक्शन पे कंसंट्रेट करो। जी जी पापा। वैसे कॉलेज का स्टूडेंट लोग ना
100% आप ही को वोट देगा, देखना आप। तुमको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी पे भी ध्यान देना होगा। और जान माल का कौन ध्यान रखेगा? हाँ, हमला पे हमला हो रहा है आप पर। ठेकेदारी ठीक थी, लेकिन इलेक्शन में उतर कर ना मुसीबत मोल ली है आपने। हम कह देते हैं अगर पिंटू को कुछ हुआ ना तो। अरे कितना बोलती है, कितना बोलती है। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अर्जी दे दी है। कुछ नहीं करेगी पुलिस। वो औरत आकर इतना घर में बवाल करके गई है, कहाँ की है पुलिस? सब मैनेज हो गया है, सब मैनेज हो गया है। हाँ, बड़ा मैनेज कर दिए हैं। हमें तो पूरा यकीन है उस औरत ने ही आप पर अटैक करवाया होगा। देखना अब कह रहे। नाक न हो तो गोबर खाओ। सुना आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ? नहीं साहब, कुछ गलतफहमी था, ठीक हो गया। फिर वो उधर मुन्ना के डेरा पे बवाल क्यों हुआ? अब हाँ, आप वहाँ पिंटू राय के खिलाफ कुछ सबूत भी दिखा रही थी ना? सारे सबूत है मेरे पास, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। अब छोड़िए ना साहब, लड़की की इज्जत का बात है, जाने दीजिए। जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ दीजिए साहब। और वो जो मुन्ना राय पे अटैक हुआ वो? अरे कौन है? अरे कौन है? अब उसके बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। विनी, चाय लेके आना 2 कप। नहीं नहीं, थैंक यू। बाबा, ग्रह नक्षत्र बहुत खराब चल रहे हैं। एक कुछ जनानी आकर मेरे पिंटू पर बलात्कार का आरोप लगाई है और इन पर भी हमला हुआ है। कुछ कीजिए बाबा, मेरे घर को बचाइए। धैर्य रखिए, सब ठीक हो जाएगा। राजनीति में आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, जन कल्याण। आप सबका कल्याण, आप सबका हित, आप सबकी समस्याओं का समाधान, आपका फायदा, आप सबका डेवलपमेंट। इसलिए आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप कल्याण पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर। कौन मेरा बेहुता? सामने आओ। भैया जी, अरे सामने आके दिखा। अरे हमला हुआ है हमारे पर, दोबारा हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है हमारे पर। हमको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, तुरंत चाहिए। मुन्ना राय पर होने वाले जानलेवा हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर में इलेक्शन के माहौल के बीच एक उम्मीदवार पर होने वाले इन हमलों ने पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बढ़ा दिया था। मुन्ना राय को मिलने वाली पुलिस प्रोटेक्शन की फाइल भी हमने होम मिनिस्टर को भेज दी थी और हम उसके हमलों की जांच में जुट गए थे, लेकिन मुन्ना राय के दुश्मन चुप बैठने को तैयार ही नहीं थे। कोनो दिक्कत होगा तो बोलना। सर वो बच गया। बहुत सख्त जान है साला। सर सुनते हैं कि बाप और बेटे दोनों कल नामांकन का पर्चा भरने वाले हैं। उनकी पार्टी का एक आदमी तोड़ा। सर अरे यार, एकदम थर्ड क्वालिटी का सरिया भेजे हैं आप, फालतू बात कर रहे हैं। हाँ तो भेजिए, हम अपने, हमारा आदमी यही रहेगा। तुम यहीं रुको जी। ड्राइवर कहाँ गया? ले, तुम लोग खुदे बहुआ रहा है। ए बाबूराव, अरे कह रहे हो भैया आ गए हैं यहाँ पे। कहा जी, पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं। कहाँ गए थे? तो साहब पेशाब करने गए थे। इतना झाड़ के पहने हो साहब। निहुर के जाए, निहुर के जाए। अरे हटोगे कि निहुर के जाए? तुम अपना आधा सुधार लो बाबू, हम बता दे रहे हैं, दिमाग मत खराब करो। सब पागल हजार हमारे कमरे पड़ गया है। एक तो इलेक्शन का टाइम हो, मेरी टेंशन है। तुम यहीं रुको जी। चलो आप। एक तो ससुरा वैसे ही टेंशन लगा है, ऊपर से इन लोग का नाटक। बाबू हम बता दे रहे हैं, सुधर जाओ तुम। भैया जी पेशाब कैसे रोकते हैं? गाड़ी रोको। हाँ क्या हुआ भैया? अरे रोको ना, गाड़ी साइड लगाओ। नीचे उतर। क्या हुआ? अरे नीचे उतरो। क्या हुआ? बाहर निकलो, सजा दे रहे हैं तुमको। लाओ ना पर्स लाओ अपना। चलो पैदल आओ। भैया जी गलती हो गई, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते रहो जितना लगे। भैया जी पूरा 30 किलोमीटर दूर है घर है। हाँ तो 30 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर नहीं ना है। पैदल आओ। भैया जी देखिए तो पैर का क्या हाल है। क्या जरूरत है ऐसे आदमी के यहाँ नौकरी करने का? 10 साल से काम कर रहे हैं,
जब तक ठेकेदारी कर रहे थे सब ठीक ही था, लेकिन जब से नेतागिरी का भूत चढ़ा है ना, माथा खराब हो गया भैया जी का। अरे बिल्कुल ठंडा हो गया है, जाओ गर्म करके लेके आओ। ला रहे बोलते हैं कितनी बार ये सब धंधे में मत फंसिए। जल्दी लेके आना। अरे लाओ। इधर आओ, 2 मिनट बात करनी है। ठीक है, आते हैं। हाँ बोलिए। भोला पांडे को जानते हो? हाँ देख लीजिएगा, वही एक बूथ डेथ वाला फॉर्मूला। ठीक है, मिलते हैं हम। गलती हो गई सर, आइंदा से नहीं करेंगे। ड्रामा मत कीजिए, चलिए। पापा का फोन रीचेबल नहीं है मम्मी। तो साइड ऑफिस में फोन करो ना। क्या हुआ? हाँ, लगा फोन? उधरों भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। बुआ का फोन आया था, कह रही थी कि उनके डेरे पे जाने वाले थे, लेकिन अब तक पहुंचे नहीं है। हे राम, ये राजनीति ना इनकी जान लेगी। खून हुआ यार, खुद ही के हाथ में सही तो मुन्ना राय है। हाँ, 2 रोज पहले इस पे पब्लिक मीटिंग में गोली भी चला था। हाँ सर। दोनों की बॉडी पे। और सर ताज्जुब का बात तो ये है कि दोनों के हाथ में चाकू है और उन पर ब्लड भी। कहीं एक दूसरे को तो नहीं? पता नहीं, वैसे दोनों चाकुओं को केमिकल एनालाइज। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। ये सब प्रशासन का फेल्योर है। पहले भी हमारे भैया पर हमला हुआ था। हम बता रहे साहब, ये सब विरोधी पार्टी का काम है। साहब, भैया और पिंटू नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, लेकिन सब क्या हो गया साहब? सब उनका काम है साहब। यादव जी, उस ड्राइवर का पता किया? सर उसकी पत्नी आ ही रही है। ठीक है। 10 साल से भैया जी के यहाँ ड्राइवरी करते थे। कभी इनके मन में कोई रंजिश मालिक के खिलाफ कभी कुछ नहीं था इनके मन में। मालिक के खिलाफ नहीं तो किसी और से कोई रंजिश थी? मतलब या लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या ऐसी कोई अजीब बात आपने नोट की हो, या फिर हाल फिलहाल में 1-2 दिन में कोई उनसे मिलने आया था? ये सब तो हम नहीं जानते हैं। हाँ, वो परसों शाम को ना एक ठो लोग आए थे हमारे घर इनसे मिलने के लिए। कौन थे? हम नहीं जानते हैं सर, बस हम दूर से इनको देखे थे बात करते हुए। सर कहीं मुन्ना राय और उसके ड्राइवर के बीच में कोई रंजिश तो नहीं था? हो सकती है। यादव जी, इस मुन्ना राय और इस बाबूराम के दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर। साहब, कल तो ड्राइवर को डांटे थे भैया जी। किस बात के लिए? बात कोनो खास नहीं थी। पिछवाड़े बैठने का पैसा देते हैं, कहाँ गए थे? तो भैया जी गलती हो गया, माफ कर। यहीं बैठ के पेशाब करते रहो जितना लगे। बस एक्चुअली में भैया जी को रूखा बोलने का हैबिट था साहब। सर ये फैमिली के लोग तो लगातार विरोधी दल पर ही आरोप लगा रहे हैं। यादव जी, इलेक्शन का टाइम है, ये सब तो होता ही है। चेक कीजिए घर से वारदात की लोकेशन तक कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी सर। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मुन्ना राय की हद प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनने में आया है मुन्ना राय, जो कि कल्याण पार्टी से अपने बेटे पिंटू राय के साथ इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, उन पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके थे। हत्या में चौंकाने वाली बात यह है कि मौका वारदात पर मुन्ना राय के साथ साथ उनके ड्राइवर बाबूराम की भी लाश मिली है। दोनों के हाथ में छुरे पाए गए हैं। तो क्या इसका ये मतलब है दोनों ने एक दूसरे की हत्या की है? ये केस सुलझाना पुलिस के लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। सर मुन्ना राय और उसके ड्राइवर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से मुन्ना राय पर चाकू से 9 बार वार किया गया था और उसके ड्राइवर पर 3 बार। एक बात और सर,
दोनों चाकू का साइज अलग था। इसका मतलब मारने के कारण बदले से जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है मुन्ना पे वार किया हो और मुन्ना ने अपनी सुरक्षा के लिए वापस ड्राइवर पे। सर मुन्ना का ड्राइवर इतने सालों से ज्यादती झेल रहा था, हो सकता है उसको किसी ने उकसाया हो या पैसा देकर मोटिवेट किया हो। और सर उसकी बीवी कह भी तो रही थी कि उससे मिलने के लिए कोई आया था। एक ठो लोग आए थे हमरे घर इनसे मिलने के लिए। हो तो सकता है। यादव जी जरा चेक करो कि मुन्ना के किसी दुश्मन से उसके ड्राइवर का कोई कनेक्शन था क्या, या उसके टच में था। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मुन्ना इतना बड़ा ठेकेदार होके अपनी सुरक्षा के लिए चाकू लेके घूम रहा था। सर इस रूट पर एक एटीएम है, वहीं से मिला है हमको ये फुटेज। एक मिनट होल्ड करो। ये बाइक पे जूम करो। बाइक पे लोगो दिखाई दे रहा है। सर ये सोशलिस्ट विकास पार्टी का है। अच्छा, भोला पांडे की पार्टी। और जूम करो। बाइक का नंबर भी दिखाई दे रहा है ना। आरटीओ से इसका पता लगाइए। अरे वह तो कह रहे हैं सर, सब झूठ है। हम भागलपुर में थे ही नहीं, हम तो देवघर गए थे बाबा का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। अगर हमारे बात पे यकीन नहीं हो, पंडा का नंबर देते हैं, उनसे बात कर लीजिए। अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा सर। अरे आपको तो हमारे बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा, इसीलिए बार बार चले आते हैं। नेताजी बात भरोसे की नहीं है, काम ही ऐसा है, ड्यूटी है, करनी पड़ती है। सर हमारी पंडा जी से बात हो गई है, ये कल वहीं देवघर में ही थे। हो गया ना शांति जी। अब हम आपका मदद करते होंगे। देखिए कहा है, वो मुन्ना का अपने ड्राइवर से कुछ चिक चिक चल रहा था। क्या पता वो ड्राइवर है मार दिया होगा तो। लौंग खाइए। जी नहीं, धन्यवाद। अरे खाइए, सेहत के लिए अच्छा होता है, पाचन बढ़िया रहता है इससे। हमारा पाचन पहले ही अच्छा है। धन्यवाद। सर आरटीओ से पता किया है, वो बाइक का नंबर फर्जी था, वो किसी ऑटो का है। मतलब कोई पुलिस को गुमराह कर रहा है। किस मकसद से सर? दो मर्डर हुए हैं, मकसद तो बड़ा ही है। सर ये वो हथियार है जिससे मुन्ना राय और उसके ड्राइवर को मारा गया था। सर ये वाला हथियार मुंगेर की एक दुकान से खरीदा गया है, लेबल है इस पे। साहब 3 दिन पहले 3-4 ठो लोग आया था। 3 या 4? साहब 3 था। एक ठो उधर गाड़ी के पास खड़ा था बाहर। फिर साहब छुरा लिया, पैसा दिया और चला गया। पहले कभी देखा था उन लोगों को, पहचानते हो? नहीं साहब, नहीं, पहले कभी नहीं देखा था, पहली बार आया था इधर। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, आप बिल्कुल पहचान लेंगे। यादव जी, इसे स्केच आर्टिस्ट के पास बैठाओ। सर इसका स्टडी है। ये तो मुन्ना के आदमी है। हाँ सर ये है सीटीएस और वो है नौबत। और सर एक स्केच को देखकर तो आप चौंक ही जाएंगे। ये है मुन्ना राय, इस कांड का विक्टिम। कमाल है, तुमको पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, ये गाड़ी के पास खड़ा था, चश्मा पहने हुए था। ठीक है, तुम जाओ और शहर छोड़ के मत जाना। जी सर। अजीब बात है, तो मुन्ना अपने मरने का इंतजाम खुद कर रहा था। सर ये मुन्ना राय का कॉल रिकॉर्ड्स। मिलो। ये सीटीएस, नौबत और मुन्ना के मरने के 1 घंटे के भीतर तीनों आपस में बात कर रहे थे। यादव जी, हो सकता है ये मुन्ना का मर्डर इसी के आदमियों ने किया हो।
यादव जी साहब हम लोग कुछ नहीं जानते। आप लोग खुद ही सोचो ना साहब कि हम लोग चाकू लेने के लिए मुंगेर काहे जाएंगे। तुम्हारी कॉल लोकेशन है हमारे पास और उसके हिसाब से मर्डर वाले टाइम तुम लोग मर्डर स्पॉट पे थे। सच बता दो वरना महीनों जेल में सड़ोगे। सच कहते हैं हम, मारने का प्लान हमारा नहीं था, केवल इंजरी। और साहब ये प्लान भी खुद भैया जी ने ही बनाया था साहब। को कहते हैं टसनबाजी। आजकल पूरा खेल इसी का है। आगे पीछे फोर्स, मशीन गन, वर्दीधारी, पूरा पब्लिसिटी। भैया जी हम हैं ना आगे पीछे आपके। मजाक कर रहे हैं हम? वर्दीधारी फोर्स का बात कर रहे हैं हम। एमपी एमएलए के नीचे कहाँ फोर्स मिलता है? मिलता है। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा हो और जान का खतरा हो तो। और साहब एक बार नहीं, दो बार हमला हुआ था भैया जी पे। फिर भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला। इसका मतलब दोनों हमले मुन्ना भाई ने अपने ऊपर खुद ही करवाए। ये हमको नहीं पता साहब, लेकिन हम लोग फर्स्ट आ गए थे। क्या भैया जी, दो बार अटैक होने के बाद भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है? बात तो की है भैया जी सीओ साहब से, बोल रहे फाइल होम मिनिस्टर के पास है। अरे जब तक फाइल होम मिनिस्ट्री से पास होगा तब तक इलेक्शन बीत जाएगा। कुछ और जुगाड़ भिड़ाना होगा। क्या किया जाए प्लीज? एक काम करो तुम लोग, भैया बहुत डेंजर वाला बात है, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। अरे बाबू राम अपने मालिक के लिए इतना नहीं कर सकते। अटैक होगा, अटैक होने के साथ आपको गाड़ी लेके सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाना है। अरे भोला पांडे के भी नाम लिख देता ना। भोला पांडे का नाम लिख दे। अरे बकलोल होगा का? पार्टी का सिंबल हो ना, बहुत हो। आराम से, बहुत गहरा नहीं मारना। भैया तनिक चिंता नहीं ला, बस टच इनको। अरे ज्यादा अंग्रेजी मत चाट, चल मार। तो मार लो जल्दी। सॉरी भैया, निकल निकल निकल। याद है ना बाबू राम क्या करना है? डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना और जैसा बोले ना वैसे बोलना। निकल जल्दी भैया। सर हम लोग ड्राइवर को तो हाथ भी नहीं लगाए और भैया जी पे तो खाली चाकू टच किए साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है हमारे पास भैया जी की। दोनों की बॉडी पे 8-8, 9-9 वार किए गए हैं। क्या खिचड़ी पक रही थी तुम लोगों में? माँ कसम साहब सच बोल रहे साहब, बिल्कुल झूठ नहीं बोले, यकीन कीजिए सर। अच्छा मिश्रा जी, जब तक ये लोग पूरा सच ना बताएं अपने स्टाइल में पूछते रहो इनसे। सर अगर ये दोनों सच बोल रहे हैं फिर तो कोई तीसरा ही शामिल था इस कांड में। हाँ अगर ऐसा है तो मारने वाला पार्टी पॉलिटिक्स की आड़ में इस मुन्ना की हत्या करना चाहता था और उसे मुन्ना और उसके आदमियों की प्लानिंग की भी खबर थी और इसीलिए वो उन लोगों के पीछे लगा लगा हाईवे तक पहुंचा। और जैसे ही मुन्ना के आदमी मुन्ना को घायल करके वहां से निकले उसने अधूरा काम पूरा कर दिया। और सर ड्राइवर को क्यों मारा? हो सकता है वो मारने वाले को जानता हो या सिर्फ पहचानता हो। यानी कि ये सदस्य घर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर बिजनेस से भी, क्योंकि ड्राइवर मुन्ना को लेकर साइड पे भी जाता था। यादव जी, इस मुन्ना के घर और बिजनेस दोनों के पोथी पत्र निकलवाओ। सर मेहरबा ब्लॉक में एगो आश्रम है, वहीं एगो साधु से मिलने जाते हैं मुन्ना जी की वाइफ। मुन्ना जी की वाइफ पूजा पाठ वाली है कहा? देखिए सर, हर साल कहलगांव में गंगा स्नान और बोलबम में जाती है, पर मेहरबा वाला आश्रम के बारे में उतना तो हम नहीं जानते हैं, पर 10 रोज पहले उसे देखा गया था। यहाँ अगर हम चाहें तो ईश्वर को हर जगह देख सकते हैं, संपूर्ण संसार में ईश्वर हर। महंत जी 2 मिनट आपसे बात करनी है, आइएगा। दो एक बार पहले भी आई है वो,
वाइफ हस्बैंड एक साथ, लेकिन इस बार अकेले ही आई थी। अकेले आने की कोई खास वजह? पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहा था ना मुन्ना। कह रही थी कि एक के बाद एक उस पे हमले हो रहे थे। बोला कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दो, हमारी रक्षा करो। हमने अपने बालकों से कह दिया कि शांति का जाप कराएं। वो अंदर बैठकर शांति की जाप कर रही थी। बहुत ही दुखी थी बेचारी। अरे इतनी मुश्किल से जब तुम्हें नौकरी मिला है तो इसे भी छोड़ने पे तुले हो। अरे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, हम घर आके बात करेंगे, अभी हम रख रहे हैं। सर ये वीडियो देखिए। तो मुन्ना राय पे जब गोली चली थी वो वाला वीडियो है। ये कहां से मिला? सर इस वीडियो को पब्लिक में से ही किसी ने इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है। कोई कॉलेज का लड़का है। और सर ये देखिए, जो आदमी है, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी मिला है कि बच्चा महतो नाम का हिस्ट्री शीटर है। और सर इंटेलिजेंस हमको रिपोर्ट मिला है, आजकल मेहरमा गोड़ा सेक्टर में देखा गया इसको। मेहरमा गोड़ा सेक्टर, वहाँ तो वो आश्रम भी है। हाँ सर। कहीं ये आश्रम में भेष बदल कर तो नहीं छुपा हुआ है? और सर एक जानकारी और मिला है, ये रूबी राय और मुन्ना राय के बीच में, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ खटपट चल रहा था। यादव जी चेक करो और जगह। सर रुकिए, यहाँ अभी हाल फिलहाल में कोई साधु संत? यादव जी पकड़ो से, वो भाग रहा है। अरे मुन्ना का बीवी आया था, उसको किसी ने बताया था कि अब इधर है। कारण क्या था? सुपारी दिया था हमको अपने आदमी को मारने का। मर्डर करने के लिए? नहीं, वो नहीं, सिर्फ गोली चलाना था, मारना नहीं था। ऐसा क्यों? क्या जाने। कितना पैसा दी वो? 10 लाख। हाँ दिए थे सुपारी। बोले नहीं है वो, मर्डर करने के लिए नहीं बोले थे हम, अटैक करने के लिए बोले थे पिंटू के पापा पे। क्यों का? पुलिस प्रोटेक्शन का रिक्वायरमेंट था उनका, लेकिन आप लोग है कि जल्दी नहीं कर रहे थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए हम लोग। फर्जी हमला। आपके पति को इस हमले के बारे में पता था? हाँ मालूम था, उनके कहने पर ही किया गया था ये हमला। ये महतो कहाँ मिला आपको? कोई बताए थे हमको, आश्रम में है। हम आश्रम आते जाते रहते थे, तो एक बार महतो से फोन पे बात हुई थी, तो उसने कहा कि वहीं आकर उनसे मिले। ऐसा है रूबी जी, पुलिस को शक है कि मुन्ना जी की हत्या उनके ही किसी अपने ने की है या करवाई है। आप लोगों का कहने का क्या मतलब है? हाँ? आप हम पर शक कर रहे हैं? हमको सब पर शक है। अरे हम क्यों मारेंगे? और आप लोगों के पास क्या प्रूफ है? प्रूफ भी मिल जाएगा। फिलहाल तो ड्राइवर की हत्या ये समझ में नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि वो ड्राइवर उस मारने वाले को पहचानता था। खैर, सिर्फ इतना बताइए कि आपको किसी अपने घर वाले पर या बिजनेस वाले पर शक है? बिजनेस की बातें तो वो अपने बहन और बहनोई से ज्यादा करते थे। आपके बहन और बहनोई के साथ जो संबंध थे वो आप जाकर उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, 13वें का पूरा इंतजाम वो अंजनी बाबू देख रहे हैं, लेकिन कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यादव जी, ये मामला परिवार का ही है। ये मुन्ना की वाइफ बहन बहनोई के बारे में बात करते वक्त बहुत ही तहश में थी। जरा इन बहन बहनोई के बारे में पता कीजिए, अंदर ही अंदर कुछ तो चल रहा है इनका। सर हम तो छोटे आदमी हैं, हमको क्या मालूम उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। फैमिली में ना सही, लेकिन बिजनेस में क्या चल रहा है ये तो पता होगा ना। आप लोग जाइए। आप मुन्ना राय जी की बहन सुधा जी के बारे में बताइए। सर वो बीकॉम पास हैं, ग्रामीण बैंक में मैनेजर हैं। एक बात और बताएं सर। देखिए घबराइए नहीं, पूरी बात बताइए। सर किसी को कहिएगा मत, मुन्ना भैया है ना, मतलब मुन्ना जी, उनको अपने बहन बहनों पे बहुत ज़्यादा भरोसा है सर, इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस का सारा राइट अपने बहन के नाम कर दिया है। काहे? सर काहे कि वो मुन्ना बाबू सक्रिय राजनीति में उतरने वाले थे, तो बोले थे कि हमको टाइम नहीं मिलेगा तो तुम लोग मैनेज कर लेना, और इसी बात को लेकर उनके घर में कलह थी। सर वो तो लाजमी है, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा हमको मालूम नहीं।
हाँ जी सर, आप सही कह रहे हैं। भैया ने हमको बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी दिया था क्योंकि उनको सक्रिय राजनीति में जाना था। अब आप तो सब जानते हैं सर। पर ये नहीं जानते कि इस बात का घर पे क्या असर हुआ। अब होगा क्या? जब बहन को बिजनेस का राइट मिलेगा तो वाइफ का गुस्सा होना स्वाभाविक है। आज से ना सारा बिजनेस तुम ही मैनेज करना। काहे तुमको कानून और फाइनेंस दोनों का नॉलेज है। तो हमको नहीं है का? हम भी तो बीए पास हैं। काहे लबर लबर कर रही हो? बीए पास है, बीए पास रसोईया। बिजनेस मैनेज करना है। कौनो बैगन का भरता नहीं है कि साने अगल बगल खा के पूरी रखो। बीए पास। आज से साइट ऑफिस पर तुम जाके बैठो, तुम और जीजा जी मिलके सारा बिजनेस देखो। मुन्ना जी की वाइफ आप पे गुस्सा थी, क्या अपने पति पे भी गुस्सा थी? किस पर हुई थी किस पर नहीं हुई थी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ भैया पर फायर हो गई थी। क्या इतनी फायर हो गई थी कि गुस्से में उनकी हत्या भी कर दे? काहे नहीं, एक औरत जब गुस्से में आ जाती है तो चंडी का रूप ले लेती। वैसे आप भी तो एक औरत हैं। वो चोटी बोली है आपको? पिंटू के पापा को हम मारे हैं? नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोली है, लेकिन उनको पावर ऑफ अटर्नी मिलने से आप नाराज थी ना? तो नहीं होना चाहिए था का? 2 नंबरी बहन बहनों को बिजनेस का राइट दे, ये सही है का? सही तो नहीं है, लेकिन अगर दे ही दिया था तो उसके लिए अपने पति को मारना ये भी सही नहीं है, अपराध है ये। अनागल बात मत कीजिए हमसे। हम काहे को मारेंगे और हमको कहाँ मिलेगा मारकर? मुन्ना जी ने अपनी बहन को सिर्फ बिजनेस करने का अधिकार दिया था, बिजनेस नहीं दे दिया था। मुन्ना जी की मौत के बाद सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी आप ही को मिली ना? सर सारा कॉलेज पिंटू के फेवर में, पर अभी वो 2 रोज से कुछ ज्यादा ही परेशान है। वो उसके पापा की डेथ हो गई है ना। हमारी जांच के अनुसार तुम्हारे फादर की मौत 2:30 से 3:30 बजे के बीच में हुई थी। उस दौरान कहाँ थे तुम? यहीं पर, कॉलेज में। सच बोल रहे हो या बना रहे हो पुलिस को? अब चाहे तो हमारे किसी दोस्त से पूछ लीजिए, वो क्या कहते हैं, मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड। आप एक काम कीजिए, हमारा नंबर ले लीजिए ना। जितना पूछ रहे उतना जवाब दो। बोले तो हम यहीं थे कॉलेज में। अब जाएं? जाओ। रुको जरा। यादव जी, यहाँ का मुन्ना राय की हत्या वाले दिन का फुटेज निकलवाइए। जी सर। यादव जी, ये हत्या बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए नहीं हुआ है। वो कैसे सर? क्योंकि ना तो बिजनेस खतरे में था और ना ही प्रॉपर्टी। अच्छा, वो लड़की जिसके रेप का आरोप वो मुन्ना के बेटे पर था, क्या नाम है? बिन्नी सिंह। बुलाइए उसे। सर, मुन्ना जी की बहन हमरा कंप्रोमाइज करवा दी थी। क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, विस्तार से बताइए जरा। उस रोज जब हम वहाँ उनके घर पे हल्ला गुल्ला किए तो वो हमको अलग से अपने कमरे में लेके गई। देखिए सुधा जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझते हैं। अरे आप कुछ नहीं समझती है। अरे हमारी बेटी के इज्जत के साथ तो पिंटुआ खिलवाड़ किया है, और आपके भाई तो हमारी बेटी का किडनैप करवाया और जबरन उसका अबॉर्शन करा दिया। अरे छोड़ेंगे नहीं हम दोनों को। हमारे पास तो सबूत भी है, सबूत है हमारे पास। अच्छा बताइए, उससे काम मिल जाएगा आपको? हम भी लेडी हैं, हम समझते हैं। हम आपकी बच्ची के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हाँ, हम आपको मुआवजा भी दिलवाएंगे। अरे सुनिए, जरा जल्दी आइए। ये लीजिए, ये रखिए, मुआवजे का 5 लाख है, अभी इसको रखिए और बस इलेक्शन तक रुक जाइए। एक बार इलेक्शन निपट जाने दीजिए, फिर हम खुद पिंटू और विनी का शादी करवाएंगे। और ये जो वीडियो है ना, इसको डिलीट कर दीजिए। अरे लेकिन यही तो सबूत है हमारे पास। अरे देखिए, आजकल के समय में ये मोबाइल का क्या भरोसा, गलती से किसी को सेंड हो गया तो फिर वायरल होते हुए देर नहीं लगता है ना। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास से सबूत मिट जाएगा तो एक काम कीजिए, डिलीट करने के पहले आप ये वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दीजिए। हम बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पास रखेंगे संभाल के, ठीक है? तो फिर सबूत भी नहीं मिटेगा आपके पास से। ये वीडियो कैसे आया आपके पास? वो जब अबॉर्शन के बाद हम ही विन्नी को बोले थे कि वो पिंटुआ को होटल में बुलाए। फोन करो और बुलाओ कमीना को होटल में। और साहब, अब तो वो वीडियो भी हमारे पास नहीं है। और सुधा के पास है? कहाँ मालूम साहब, डिलीट कर दी होगी। ठीक है,
जाइए आप लोग। सर आपको लगता है कि सुधा ने वीडियो डिलीट कर दिया होगा? नहीं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे कोई बड़ी साजिश है इस औरत की। सर ये सुधा बहुत ही खिलाड़ी औरत है। वो तो है, पर देखना यह है कि ये औरत खेल कौन सा खेल रही है। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करवाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है, ब्लैकमेल। और किसको सर? मुन्ना ने बिजनेस करने का राइट तो उनको दे ही दिया था, पावर ऑफ अटर्नी। बात किसी ऐसी चीज की है जिसकी कीमत पावर ऑफ अटर्नी से ज्यादा है। ऐसा क्या हो सकता है? हो सकता है कुछ लिखवाना हो या फिर कुछ लीगल। यादव जी सर्च वारंट निकलवाओ। कहाँ का? मुन्ना के साइट ऑफिस का। पूरा ऑफिस चेक करो। सर तुम इस तरफ जाओ। सब बैठो बैठो, कोई जाएगा नहीं यहाँ से कोई। सर ये तो होने वाले इलेक्शंस के नॉमिनेशन पेपर्स हैं। मुन्ना राय, अंजनी प्रसाद, बहनोई के नाम का भी नॉमिनेशन है। सर ये तो कोई अलग ही खेल लग रहा है। हमको हमारे वकील से बात करना है। अरे इनको काहे मारे? क्योंकि आप सच्चाई नहीं बता रही हैं। ये विन्नी का वीडियो आपने अपने पास फॉरवर्ड क्यों करवाया था, बताइए, बोलिए, वरना ये जो लेडी ऑफिसर है ना, इनका हाथ भी बहुत जोर से पड़ता है। बोलिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुन्ना भैया ने पावर ऑफ अटर्नी हमारे नाम कर दी तो उनको लगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है, पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नौकर ही ना बनाए हमको, दे दिए हमको कि लो बहन संभालो पूरा बिजनेस, और हम जाते हैं लाल बत्ती में घूमने, वो भी पुलिस फोर्स के साथ। मुन्ना बाबू को कितनी बार बोला हमने, पार्टी दो टिकट दे रहा है, एक टिकट हमको दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। दे दिया वो कल के लौंडे को। ना उम्र ना तजुर्बा। फिर क्या था, उंगली टेढ़ा करना पड़ा। अरे तुम तो बोली थी कि सब डिलीट करवा दिए। क्या है? कहा है ना भाई साहब, हम आपको कितना बोले थे कि इलेक्शन में पार्टी आपको 2 टिकट दे रही है, एक पर अंजनी बाबू को खड़ा होने दीजिए। तो हमको ब्लैकमेल करेगी? ब्लैकमेल करेगी हमको? जान ले लेंगे तुम्हारा हम। इसीलिए तो ईगो कॉपी हम पहले ही अपने एक पत्रकार को भिजवा दिए। इधर हमारा मर्डर हुआ और उधर वीडियो वायरल। मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक ही बॉल पे बाप और बेटा दोनों क्लीन बोल। फिर मानना ही पड़ा मुन्ना भैया को। फिर मुन्ना राय की हत्या कैसे हो गई? वो सब हमको क्या पता, हमारा कोई फायदा और था क्या? यादव जी इन दोनों को हिरासत में लो। क्यों? हम कौन सा जुर्म किए हैं? ब्लैकमेल करने के जुर्म में आप लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। मुन्ना राय के घर में शिकवे शिकायतों और रंजिशों की कोई कमी नहीं थी। मुन्ना राय के घर का माहौल बहुत ही विस्फोटक था, लेकिन चिंगारी किसने लगाई थी और क्यों? एक मिनट यादव जी, राहुल की। हाँ, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। 2 मर्डर हुआ है और तुम्हारा बाइक उन मर्डर में इस्तेमाल हुआ है। एक बार अंदर गए तो महीनों बाहर नहीं निकल पाओगे। साहब हम बताते हैं, हम तो केवल साथ गए थे। ये सारा प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन वो इंस्पेक्टर समझ में नहीं आता क्या हम कौन है और हम इधर काहे हैं, बताइए। बबलू ने सब बक दिया है, अब तुम बको। हमारे पापा ने हमको बहुत लव करते थे, लेकिन वो अनफेयर थे, बहुत ज्यादा अनफेयर। कैसे? क्योंकि उनके लिए मम्मी किचन में काम करने वाली रसोईया से ज्यादा कुछ थी ही नहीं। बीए पास रसोईया, बिजनेस मैनेज करना है, कौनो बैगन का भरता नहीं है कि सानी अगल बगल खा के। फिर जो हुआ वो तो अति हो गया। उसके बाद तो पापा हमको भी नहीं बख्शे। पापा
आपका कल 2 रैली का इंतजाम किया हम लोग, शक्तिधाम और लारिया टोला, और अपना खुद का एक रैली होगा खंजरपुर में। इस बार इलेक्शन में पापा जी खड़े हो रहे हैं, अगला टर्म में कंटेस्ट करना। क्या? अभी तुमरा वाला सीट पे पापा जी का नॉमिनेशन होगा। तुम्हारा नंबर 5 साल बाद आएगा, तब तक तुम एक्सपीरियंस ले लो। बट पापा पूरा तैयारी हो गया है, अपने कॉलेज का स्टूडेंट यूनियन हमको बोले ना अगला बार। ना बट बात क्या, आप बताइए तो। बात कुछ नहीं है, जो कह दिया उसको मानो, बात खत्म, चलो निकलो बाहर। उसके बाद हमारा खून खोलने लगा। हमारी मम्मी के साथ जो भी गुनाह हो रहा था ना, सब नजरअंदाज कर रहे थे। हमने सोचा हम शांत रहेंगे, लेकिन पानी है ना हमारे सर से ऊपर चले गया था, और उनके लोग पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फर्जी अटैक करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। आराम से, बहुत गहरा नहीं मारना। अरे कौन है? हम देखते हैं भैया जी। अरे हट, समझ में नहीं आ रहा, गाड़ी लगा दे यहाँ पर, सर हमने जो कुछ भी किया ना, अपनी मम्मी के लिए किया। ना बाबू, मम्मी के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। अगर मम्मी के लिए करते तो कुछ बन के दिखाते, मर्डर नहीं करते। खैर, तुम्हारी इस प्लानिंग में तुम्हारी मम्मी भी शामिल थी? नहीं सर। एक बात और, ये इलेक्शन में तुम्हारा जो टिकट कटा वो तुम्हारी खुद की करनी की वजह से कटा है। वो लड़की विनी, उसके साथ जो कांड किया ना तुमने, उसका वीडियो दिखाकर तुम्हारी बुआ तुम्हारे फादर को ब्लैकमेल कर रही थी और तुम्हारे फूफा को नॉमिनेशन फाइल करवा रही थी। इस केस में मुख्य आरोपी पिंटू राय ही था। पिंटू के साथ ही हमने उसकी मां रूबी राय को भी अपने पति मुन्ना राय पर फर्जी हमला करवाने की साजिश में गिरफ्तार किया, क्योंकि हमें शक था ये हमले भले ही फेल हो गए लेकिन फर्जी नहीं थे। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या मुन्ना राय को दस्तक नहीं मिली थी? मिली थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा किया। इसीलिए बुरी नीयत से कभी भी अच्छे मकसद की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है।